सबसे पहले सभी ऑनलाइन बच्चे लोगों को मोस्ट वेलकम झारखंड बेस्ट 89 पे, और सभी ऑफलाइन बच्चे लोगों को भी मोस्ट वेलकम है। तो आइए आज हम लोग बात करेंगे समांतर श्रेणी, जो क्या है 5वां चैप्टर है ना जी। समांतर श्रेणी में क्या देखेंगे आज हम लोग? पास पॉइंट 2 तो पास पॉइंट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं, है ना। तो पास पॉइंट 2 में तीसरा नंबर है ना। तीसरा नंबर में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, है ना। यानी यहाँ पे बॉक्स है, उस बॉक्स को क्या करनी है? भरनी है ना। बात कर रहे हैं, आप समझे? यहाँ पे समांतर श्रेणियों में क्या करनी है? रिक्त खानों के यानी कि बॉक्स को क्या करनी है? भरनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये बताओ, ये क्या हो गया? प्रथम पद हो गया, और ये क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? तीसरा पद हो जाएगा ना। तो यहाँ पे बताओ, इसमें प्रथम पद क्या दिया? सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इसमें यहाँ पे प्रथम पद क्या दिया है? प्रथम पद क्या दिया है? 2 दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं करनी है। यहाँ पे ये कितना? तीसरा पद है ना। तो तीसरा पद बराबर क्या होता है? ए प्लस का 2d होता है ना जी। ए प्लस का 2d, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 2d। अब यहाँ पे बताओ, तीसरा पद बराबर क्या दिया है? 26 दिया ना जी। 26 ये हो गया, ठीक है। ए का मान क्या दिया है? 2 दिया, प्लस 2 का 2, गुने का गुने, डी का डी, है ना। इस प्रकार से हो जाएगा ना। डी का मान नहीं दिया, डी का मान नहीं दिया, इसलिए डी का डी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 26 का 26, है ना। और ये प्लस का 2 इधर आकर माइनस का 2 बच गया, प्लस का एक बराबर का बराबर बच गया, यानी कि यहाँ पे 2d है ना। यहाँ पे ये भी नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट 2d कर देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 26 में 2 जाएगा तो क्या बचेगा? 24 बराबर क्या हो जाएगा? 2d। काटो, 12 कट जाएगा ना जी। यहाँ पे d का मान क्या जाएगा? 12 क्या जाएगा? 12। अब यहाँ पे जब d का मान 12 आ गया, तो हमें निकालना क्या है? दूसरा पद निकालना है। ये निकालना है ना जी। प्रथम पद दिया हुआ था, दूसरा पद निकालना था। तो यहाँ पे दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का क्या हो जाएगा? 1d होगा ना। ना फॉर्मूला। अब यहाँ पे दूसरा पद निकालना ना, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? a प्लस का d हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? प्रथम पद क्या हो जाएगा? 2 प्लस का प्लस, और d का मान क्या है? सर्वांतर क्या है? 12 है, तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। यही क्या हो गया? आंसर हो गया। तो दूसरा पद क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा, है ना। बॉक्स भरा गया ना, कोई दिक्कत? यहाँ पे ये तीसरा पद क्या है? तीसरा पद क्या दिया है? 3 दिया है, ये दिया ना जी। देखेंगे 2 देखेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 में यहाँ पे इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद कितना दिया है? 4 कितना दिया है? 3 दिया है। तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का 3d। अब यहाँ पे चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3। प्रथम पद दिया है? नहीं दिया है। d का मान दिया है? नहीं दिया, इसलिए ये हो जाएगा। इसको हम समीकरण 1 अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसी प्रकार से इसको भी करेंगे। क्या पद गया है? दूसरा पद है ना जी। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का 1d हो जाएगा। दूसरा पद कितना दिया है? 13 दिया ना जी। a का मान क्या हो जाएगा? नहीं होगा, a प्लस का सिर्फ d हो जाएगा। इसको मानो समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो इसमें यहाँ पे समीकरण 1 क्या है? दिखाई दे रहा है जी। हाँ, समीकरण 1 क्या है बाबू? समीकरण 1 क्या है इसमें? कहाँ पे समीकरण 1? यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 बराबर क्या है? a प्लस का 3d। फिर समीकरण 2 क्या है? 13 बराबर a प्लस का d। 13 बराबर a प्लस का d। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का 13 खर्च में हो जाएगा, ये माइनस, प्लस तो भी माइनस, प्लस तो भी माइनस, है ना जी। पाया था ना बिल्कुल विधि वाला में ना। हाँ, तो सिंबल प्लस करेगा, नीचे कैसे हो जाएगा? ये वो माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये माइनस की प्लस करते घटेगा ना, तो 13 में 3 जगह क्या बचेगा? माइनस का 10 बचेगा, बराबर का बराबर। प्लस के माइनस के क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या बचेगा? 2d बचेगा, और यहाँ पे 3d। 3 को d में से 1 d जाएगा, कितना d बचेगा? 2d। काट 2 बचेगा 10, यानी यहाँ पे d का मान क्या जाएगा? माइनस का 5। d का मान कितना आ गया? माइनस का 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 में,
एक में डी का मान रखने पर, या समीकरण एक में रखो या दो में रखो, समीकरण एक में रखो या दो में रखो। अगर हम समीकरण एक में अगर हम यहाँ पे डी का मान रखते हैं, किसका मान, डी का मान, डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर यहाँ पे, तो समीकरण एक क्या है, यहाँ पे क्या है समीकरण एक, 3 बराबर क्या जी, ए प्लस का 3D। अब यहाँ पे देखो ये 3 का 3 बराबर का बराबर, ए का ए प्लस का प्लस, 3 का 3 गुने का गुने, और डी का मान क्या है -5। डी का मान रखना है ना जी, यस सर। माइनस का 5, ए का ए प्लस गुने माइनस का जाएगा, माइनस 3 बचे 15, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 है और ये माइनस 15 इधर आकर प्लस के 15, यहाँ पे ए का मान क्या जाएगा 18 आ जाएगा, क्या जाएगा 18, यानी यहाँ पे प्रथम पद कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18 आ गया। अब पद तीसरा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस का 2D होता है ना जी। अब यहाँ पे ए का मान क्या है, ए का मान कितना आया है 18 आया है, प्लस 2, डी का मान कितना माइनस का 5 है। अब यहाँ पे देखो 18 का 18 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा 10 है ना, 18 में 10 क्या बचेगा, बोला क्या बचेगा 8, यानी तीसरा पद क्या आ जाएगा 8। ये बाबू आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। पहले ऐसे उतारो, फिर ऐसे उतारो, फिर इसको नीचे ऐसे उतारो, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलो चलो आप देखेंगे तीसरा का, आप देखेंगे तीसरा का, अब देखेंगे तीसरा में क्या है, 5 है कोमा डब्बा है, फिर क्या है कोमा फिर डब्बा है, फिर क्या है कोमा 9 पूर्णांक 1/2 है। आ जाओ चलो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखो हल, क्या लिखेंगे हल, डब्बा डब्बा 2 9 18 और 1 19 का क्या जगह, ये होगा ना जी। चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है ना जी। चौथा पद क्या दिया बाबू, यहाँ पे सबसे पहले ये बताओ, इसमें और इसमें मान निकालना है, दूसरा पद निकालना है और तीसरा पद निकालना है। तुम लोग थोड़ा सा बताओ कि अगर हम दूसरा पद निकालेंगे तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। अब ए का मान तो दिया हुआ है, लेकिन डी का मान दिया हुआ है नहीं, डी का मान निकालेंगे तब नहीं दोनों डब्बा का मान निकलेगा जी। पहले समझो बोले यहाँ पे पहले बात को, समझ रहा ना। अगर हम दूसरा पद निकालते हैं तो दूसरा पद में यहाँ दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। ए का मान तो दिया हुआ लेकिन डी का मान दिया हुआ है, डी का मान रहेगा तब ना कैलकुलेशन होगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डी का मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी हम किए थे। यहाँ पे ये चौथा पद बराबर क्या दिया है जी, क्या दिया 19/2। अब चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, थोड़ा सा ये प्रथम पद कितना दिया जी, 5 दिया है, प्लस का प्लस 3D का 3D, ए का मान क्या दिया है 5 प्रथम पद, प्लस का प्लस और 3 का 3 और डी का डी। अब यहाँ पे एक सेकंड, और चौथा पद का तो मान लिखो नहीं कीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 19/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको मान समीकरण एक मान लो, ठीक है, समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ पे इसी प्रकार से क्या करेंगे, हाँ समीकरण थोड़ा सा यही बहुत जगह, इसको समीकरण 2 का मानेंगे जी, समीकरण 2 का मानेंगे इसको। यहाँ पे ए का मान देवे, यहाँ पे ए का मान है ये है, यहाँ पे चौथा पद दिया हुआ है, यहीं से कैलकुलेशन करेंगे हम ना। हाँ यहाँ पे देखो ये 19/2 का 19/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस के पास इधर आकर क्या बचेगा 3D, इसके नीचे यहाँ पे 1 छिपा लो, प्लस से निकालो कितना जाएगा 2 1 कम 2 19 1 कम 19 है ना, 1 से भागा 2 में क्या जाएगा 10, कितना आ जाएगा यहाँ पे 9/2 बराबर क्या हो जाएगा 3D हो जाएगा ना जी, बोलो यस या नो, हाँ हो जाएगा ना। अब यहाँ पे काट दो, 3 किया का 9, यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा 3/2 3 किया 9, यहाँ 3 हो गया 3/2, ये डी का मान निकल गया, ठीक है, सार्वंतर निकल गया। सार्वंतर निकल गया तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 1D हो जाएगा, है ना। तो दूसरा पद यानी कि यहाँ पे बराबर के बराबर, एक का मतलब प्रथम पद कितना है 5 है, कितना है 5 है, प्लस
डी डी मतलब सर मतलब कितना निकल कर आया 3 बटे का 2 आ गया। एक नीचे छिपा लो, लसा निकालो, कितना जगह 2, कितना जगह 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, कितना जगह 13 बटे का 2 आ जाएगा। आ जाएगा ना। यहाँ पे दूसरा पद क्या हो जाएगा 13 बटा का 13 बटा 2। अब क्या निकालेंगे तीसरा पद, क्या निकालेंगे ए प्लस का 2d। ए का मान कितना दिया है 5 दिया है, प्लस का प्लस 2 का 2 गुने का गुने, डी का मान क्या हो जाएगा 3 बटे का 2 हो जाएगा। काटो 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 बचा है ना जी। 15 हाँ यहाँ पे क्या बच गया 3 बच गया ना, तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 8 होगा ना। अरे 2 से 2 कट गया, क्या बचा 3 बचा ना जी, तो 5 और 3 8, तो तीसरा पद कितना आ गया 8 आ गया। ये बाबू आंसर हो गया, ये आंसर ही ना हो गया। आंसर ये नहीं है, नहीं सर, किताब में नहीं दिया है। 6 पूर्णांक 1/2 6 पूर्णांक 1/2, 6 पूर्णांक 1/2 किसका दिया है पहला के पहला का पहला का दिया है। हाँ देगा तो कोई पूर्णांक को दिया है, दूसरा दूसरा का 8 है ना जी। तो होगा ना ठीक 6 है। पूर्णांक, तो ठीक है, ये ठीक तो पूर्णांक है। में लिखोगे तो बस यहाँ पे रुक जाओ। ये तीसरा पद कितना दिया 8 दिया है ना। अब दूसरा यहाँ ये दूसरा पद ये कितना दिया है, कितना दिया है 6 पूर्णांक 1 का 2 दिया है। बिल्कुल हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 6 12 और 1 13। यस सर, अगर हम 2 से भाग देंगे 13 में, अगर हम 2 से भाग देंगे 13 में, तो यहाँ पे 2 Yes, 6 हो जाएगा। 12 घटकर कितना आ गया 1 आ दूसरा गया, आ गया। है ना। तो यहाँ पे ये वाला भागफल क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये भागफल क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक भागफल क्या हो जाएगा, ये पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्णांक पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा पूर्णांक। और ये तुम्हारा जो ये क्या है, ये भाजक जो है ये क्या हो जाएगा, ये नहीं ये तुम्हारा हर होगा। क्या होगा हर, और शेषफल क्या होगा अंश। अंश होगा। हो गया सर। हो गया अंश। ठीक है, कोई दिक्कत नो सर, यहाँ पे कर देना ये वाला। ठीक है, वहाँ नहीं सर, वहाँ करना 6 पूर्णांक 1 बटेगा 2। अच्छा यहाँ पे कर देना, यहाँ पे करना, दूसरा पद में करना। ठीक है, 6 पूर्णांक 1 बटेगा 2 करना। कोई दिक्कत बोलो। नो सर, चलो कल हम लोग यहाँ 3 तक देख चुके थे, है ना जी। आज देखेंगे 4 का, आज देखेंगे क्या देखेंगे 4 का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसमें सबसे पहले हल लिखना है। ठीक है, और ये सभी डब्बों को क्या करना है भरना है ना जी। तो यहाँ पे क्या है, ये लास्ट वाला यानी अंतिम पद कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। तो ये अंतिम पद है क्या पद, ये तो 1 2 3 4 5 6 यानी छठा पद है। ये छठा पद में कितना दिया है हाँ। सबसे पहले हमको यहाँ पे ये बताओ कि हमें डब्बा भरना है ना, क्या भरना है डब्बा। तो दूसरा पद भरना है, यस तीसरा पद लिखना है, चौथा पद लिखना है और पांचवा पद लिखना है। ठीक है, ये लिखना है ना जी। हाँ तीसरा लिख दिए दोनों। कहाँ पे, अच्छा हाँ यहाँ पे दूसरा होगा। यहाँ पे क्या होगा दूसरा होगा। क्या होगा दूसरा होगा। अब यहाँ पे ये बताओ कि जब अगर हम दूसरा पद लिखेंगे तो दूसरा पद का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो। ए प्लस का क्या हो जाएगा होगा ना, प्लस का मंडी। अब यहाँ पे ये बताओ जब हम दूसरा पद निकालेंगे तो यहाँ पे प्रथम पद की पता होना जरूरी है और डी का मान पता होना जरूरी है ना जी। तो यहाँ पे ये बताओ क्या ए का मान इसमें दिया हुआ है, यस क्या प्रथम पद दिया हुआ है यस है। तो यहाँ पे ए का मान तो मिल जा रहा है, क्या डी का मान है इसमें सार्वंतर है, क्या सार्वंतर निकल पाएगा बोलो यस या नो। यस सर, सार्वंतर निकल पाएगा, इसके अनुसार अभी सार्वंतर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो हमें दिमाग लगाना होगा कि सार्वंतर निकलेगा कैसे। तो यहाँ पे देखो क्या करना है इसे। यहाँ पे सबसे यहाँ पे लास्ट पद क्या है जी छठा पद है, तो क्या है 6 है। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिख लो प्रथम पद। प्रथम पद कितना दिया हुआ है -4 दिया हुआ है ना। हमें निकालना है ये वाला A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है और A5 निकालना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लास्ट वाला अंतिम पद क्या है 6 है, यानी कि छठा पद क्या है 6 है। तो छठा पद और क्या होता है ए प्लस का 5D, ए प्लस का 5D, ए प्लस का 5D। अब यहाँ पे बताओ कि इसमें छठा पद बराबर क्या दिया है, क्या दिया बोलो। यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 बराबर का बराबर ए का मान क्या प्रथम पद माइनस का 4 प्लस का प्लस 5 का 5 डी का डी। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 6 का 6 माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 बच गया 5D। कोई दिक्कत, जोड़ो क्या हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 5D। काटो 5 से कम 5 और 5 दूनी का 10। यहाँ पे डी का मान क्या आ गया 2 आ गया। क्या आ गया 2 आ गया।
तो यहाँ पे सार्वंतर निकल गया ना, यानी प्रथम पद भी पता चल गया और सार्वंतर भी पता चल गया। अब आसानी से यहाँ पे जो है इस डब्बा का मान निकल जाएगा। यहाँ पे दूसरा पद निकलना है, दूसरा पद बराबर क्या होता है बताए थे ना, बोलो क्या होता है, ए प्लस से क्या जाएगा, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या जाएगा 1d हो जाएगा, है ना, बताए थे ना कल। तो यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा -4 प्लस डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, घटाओ कितना हो जाएगा माइनस का 2 आएगा ना, आएगा ना। तो यहाँ इसका मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस में 2d, ए प्लस का 3 है तो 2d, टूडी है ना। और ये फॉर्मूला कैसा आया था कल वो भी हम जांच करके बतलाए थे, है ना। अब यहाँ पे बराबर का बराबर प्रथम पद क्या -4 प्लस 2 का 2 गुने का गुने डी का मान क्या है बोलो जल्दी, क्या है माइनस का 2 है कि प्लस का 2 है, वाह कच्ची का 2 है, अभी बोल रहा था प्लस का 2 माइनस का 2 है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये -4 का -4 और ये 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, -4 तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 2 दूना का 4, पहले साइन साइन में गुना करना है उसके बाद अंक अंक में गुना करना है, ठीक है। तो ये 2 प्लस में है और ये 2 माइनस में है, तो प्लस गुने माइनस माइनस और 2 दूना का 4। अब -4 क्या होगा घटेगा कि जुटेगा, क्या होगा क्या होगा जुटेगा। माइनस प्लस घटता है और माइनस माइनस जुटता है, प्लस प्लस जुटता है, प्लस माइनस हमेशा घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा ये जुटेगा, माइनस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा माइनस का -2 नहीं है, एक सेकंड यहाँ पे यहाँ पे -2 हम कैसे लिख दिए जी, यहाँ पे डी का मान 2 आया है ना जी, यहाँ पे डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, 4 और 2 क्या होगा 6, क्या होगा 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, 4 तो -4 का है ये सर, क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे ये -4 क्या होगा ये, -4 तो होबे करेगा, यहाँ पे ये वाला माइनस क्या होगा कटेगा, है ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताओ 4 में 4 घटेगा तो क्या होगा 0, क्या होगा माइनस प्लस घटेगा, माइनस प्लस क्या होगा घटेगा, ठीक है। नहीं होगा सर, 2 वहाँ 2 होगा, -4 में लिखाएगा, -4 होगा सर, हाँ माइनस का 4 यहाँ पे होगा तो घटेगा क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 माइनस का 2 माइनस का 2 होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे इसी प्रकार से चौथा पद क्या निकालेंगे, चौथा पद क्या निकालेंगे, चौथा पद और क्या होता है ए प्लस का 3d, ए प्लस का 3d। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का प्लस 3 का 3 गुने का गुने डी का मान क्या है 2 है, क्या है 2, -4 का -4 और 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, किसमें से घटेगा हाँ प्लस में से आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा। चौथा पद कितना आ गया 2 आ गया, और तीसरा पद कितना आ गया था 0, चौथा पद 2, है ना। ये रहा आंसर, ठीक है चौथा पद का। आप क्या निकालेंगे पांचवा पद, क्या निकालेंगे पांचवा पद और क्या होता है ए प्लस का 4d। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है 4 का 4 गुने का गुने डी का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -4 का -4 4 दूनी का 8, घटाओ किसमें से घटेगा 8 में से घटेगा 4 आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इस प्रकार से बाबू सभी डब्बे का मान निकल गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे 5वां नंबर, है ना, क्या देखेंगे 5वां नंबर। तो 5वां नंबर में देखो यहाँ पे सही बॉक्स का मान निकालना है ना। तो सही बॉक्स का मान निकालने के लिए किसका मान की आवश्यकता है ए और डी का, यानी प्रथम पद और सार्वंतर, प्रथम पद और सार्वंतर। अब इसमें ना प्रथम पद दिया ना सार्वंतर दिया है जी, ना प्रथम पद दिया ना सार्वंतर दिया है, ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है ना। तो प्रथम पद दिया है ना सार्वंतर दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करें सबसे पहले क्या निकालेंगे, या तो यहाँ पे क्या करेंगे सार्वंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वंतर, उसके बाद फिर प्रथम पद निकालेंगे फाइनल, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे इसे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे यहाँ पे बताओ ये माइनस का 22 हो, ये कैमा पद है, ये फटाफट बताओ कौन पद है 1 2 3 4 5, यानी कि कैमा पद है ये छठा पद। तो छठा पद और क्या होता है ए प्लस का 5d, छठा पद क्या दिया है माइनस का 22 बराबर प्रथम पद दिया है
प्लस का 5d। इसका मान लो समीकरण एक। क्या मान लो समीकरण एक। अब इसी प्रकार से यहाँ पे ये 38 जो है ये कैवा पद है, ये 38 दूसरा पद। दूसरा पद है। कैवा पद है? दूसरा पद है। तो दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस का 1d हो जाएगा। a प्लस का 1d। अब यहाँ पे बताओ दूसरा पद का मान क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। a का मान तो नहीं दिया है, d का मान भी नहीं दिया है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? समीकरण 2 मानेंगे। समीकरण 2 मानेंगे। अब यहाँ पे समीकरण एक और समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से। इसमें समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है? माइनस का 22 इक्वल टू a प्लस का 5d, ये है ना जी। फिर समीकरण 2 क्या है? 38 है ना, बराबर a प्लस का 1d। अब यहाँ पे कुछ नहीं करो, विलोपन विधि वाला नियम चालू कर दो यहाँ पे, है ना। नीचे का सिंबल क्या होगा? चेंज होगा। ये प्लस का तो अरे प्लस का तो ये प्लस का तो माइनस का। यहाँ पे देखो हम इसलिए किए हैं ताकि कोई एक तो यहाँ पे गायब करना है। ये वाला एक क्या करना है? गायब करना है। देखो ये दोनों प्लस में है ना जी, तो ये माइनस में करेंगे तभी नहीं गायब होगा। प्लस प्लस पे जुड़ जाएगा ना, तो क्या फिर ये का मान निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस का 38 ये हो गया और माइनस का 22 ये हो गया। तो ये दोनों घटेगा कि जुटेगा? जुटेगा। तो माइनस का 22 और माइनस का 38 क्या हो जाएगा? 2 8 क्या हो जाएगा? 10 10 के 0 हाथ में 1 2 1 3 3 और 1 6, यानी कि माइनस का क्या जाएगा? 60 बराबर का बराबर। एक में ऐसे एक में एक गया तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, है ना। प्लस के माइनस के दोनों कटकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 5d है, एक माइनस का 1d है, तो घटेगा किसमें से? प्लस का 5d में से घटेगा। तो 5 को d में से 1 को d जाएगा तो कितना d बचेगा? कितना d बचेगा? 4d बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। 5 को d में से अगर 1 को d घटेगा तो कितना d बचेगा? 4 को d बचेगा। प्लस में से घट रहा है इसलिए आंसर प्लस में आएगा। प्लस में से घट रहा है ना जी, इसलिए आंसर प्लस में आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे 60 में, -15 से भाग देंगे 60 में। तो यहाँ पे 1 कट जाएगा। कितना बार में ये 15 बार में 1 कट जाएगा, वो 15 बार में ये कट जाएगा। यहाँ पे कटेगा ना जी। अगर 4 से भागा देंगे अगर -60 में, तो ये 15 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ पे ये बताओ d का मान क्या जाएगा? d का मान क्या जाएगा? माइनस का 15 आ जाएगा ना। अब यहाँ पे देखो d का मान निकल गया। d का मान अब किसका मान निकलना है? a का। किसका मान निकलना है? a का। तो यहाँ पे a का मान निकालने के लिए या तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में d का मान रखेंगे, a का मान आसानी से निकल जाएगा। बताया था ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे? समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। समीकरण 1 में ही समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 क्या है बोलो? माइनस का 22 बराबर a प्लस 5d। अब यहाँ पे ये बताओ माइनस का 22 का -22 हो जाएगा, बराबर का बराबर हो जाएगा। a तो नहीं दिया, a निकालना है, इसलिए a का a प्लस का प्लस 5 का 5 गुने का गुने। d का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 15। अब ये a का a, ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 15 है, यही ना जी। तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 15 से गुना करो 5 में क्या हो जाएगा? 15 कम 15 15 दूना 30 30 45 चौके 60 दाम 75, नहीं 15 5 क्या हो जाएगा? 75। ठीक है, पढ़ा जाता है ना जी। चलो 75। अब यहाँ पे ये बताओ ये माइनस का 22 है बाबू। अब ये माइनस का 75 इधर अगर कैसे हो जाएगा? ये प्लस का 75 बराबर a बच जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस -75 और प्लस 75 को क्या करेंगे? घटाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस है तो घटेगा ना। घटेगा ना जी। तो घटेगा किस में से? बड़ा वाला में से घटेगा। तो बड़ा वाला कैसे? प्लस में है ना, तो आंसर प्लस में आएगा। तो 75 में से 22 अगर हम घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 और 7 में से 2 गया तो 5, क्या बचेगा? 5 प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस में से घट रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? ये a का मान क्या हो जाएगा? a का मान क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। दिखाई दे रहा है ना? a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? क्या करेंगे? सी बॉक्स का मान निकाल लेंगे, आसानी से निकल जाएगा ना। यहाँ पे a1 प्रथम पद कितना आ गया है? 53 आ गया है। कितना आ गया है? 53। अब क्या निकालेंगे? तीसरा पद। क्या निकालेंगे? तीसरा पद। क्या करा रहेगा था?
इतना छाप मारेगा ना, जो बता रहे थे यहाँ देखो ध्यान से, तो यहाँ पे तीसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 2d, ए प्लस का 2d। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या है, 53 है, प्लस का प्लस 2 का 2 गुने का गुने, डी का मान क्या है माइनस का 15, ठीक है। एक सेकेंड, अब ये गुना होगा ना जी, तो प्लस का ये माइनस का, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब 15 दूना क्या हो जाएगा ये 30, घटाओ घट कर कितना आंसर आएगा 23 आ जाएगा। यानी तीसरा पद क्या निकल कर आ गया 23 आ गया। अब क्या निकालेंगे चौथा पद, क्या निकालेंगे, तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस का 3d हो जाएगा। प्रथम पद कितना दिया है 53, 3 का 3 गुने के गुने, डी का मान क्या है 15, माइनस का 15, माइनस का 15। अब यहाँ पे 53 का 53 प्लस गुने माइनस माइनस, 15 क्या हो जाएगा 45, घटकर कितना आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 8 आंसर आएगा। तो चौथा पद क्या जाएगा 8। अब इसी प्रकार से क्या निकालेंगे पांचवा पद, ए प्लस का क्या हो जाएगा 40। प्रथम पद कितना है 53, 4 का 4 गुने का गुने, डी का मान कितना दिया है माइनस का 15, ठीक है। 53 का 53 प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 15 से का 7। अब यहाँ घटाओ, किस में से घटेगा माइनस में से घटेगा ना जी, तो आंसर घटकर कितना जाएगा माइनस का 7 आ जाएगा। ये बाबू आंसर रहा, ये पूरा हर डब्बा का मान, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, हाँ जब बताते हैं तो ध्यान से देख करो, ठीक है। ऐसा आप क्या नंबर देखेंगे चौथा नंबर, क्या नंबर चौथा नंबर बोला जा रहा है, एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। यानी कहने का मकसद है कि अगर ये पहला पद है, अगर ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये 78 जो है कैमा पद है। पदों की संख्या निकालनी है, पदों की संख्या निकालनी मतलब एन का मान निकालना है। बताया था ना एन का मतलब क्या होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो एन का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे एन का मान निकालेंगे। बात को सुनो ना, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है, तो यहाँ पे कौन सा पद 78 होगा, यानी कैमा पद 78 होगा, है ना, समझा ना जी। तो यहाँ पे हमें एन का मान निकालना है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे प्रथम पद क्या दिया हुआ है इसमें 3, क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3, क्या दिया हुआ है 3। अब यहाँ पे इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा, a2 माइनस का a1 हो जाएगा। घटाओ a2 क्या है 8 है, a1 क्या है 3 है, घटाओ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पे डी का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे बाबू, क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, अंतिम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे अंतिम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लास्ट पद क्या 78 है ना जी, हाँ लास्ट पद क्या 78 है ना। चलो बात को पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे चल रहा है एक प्रकार सूची, ठीक है। इसमें लास्ट पद क्या 78 है, तो जो लास्ट पद रहता है उसे क्या कहते हैं अंतिम पद कहते हैं, एन कहते हैं। तो ये एन यानी अंतिम पद कितना है 78 है। लेकिन हमें ये जांच करनी है कि 78 जो है ये कैमे पद पे ये है, समझा ना जी, कैमे पद पे है। तो हमें एन का मान निकालना होगा, किसका मान निकालना होगा एन का मान निकालना होगा। यहाँ पे एन क्या कर रहा है, ये प्लस नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या हम लोग का, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी है, समझा ना जी। अब यहाँ पे अंतिम पद क्या है बोलो 78 है, प्रथम पद क्या है 3 है, एन का मान दिया हुआ है नहीं, एन तो निकलना ना, पदों की संख्या निकलना है ना, हाँ 78 का यहाँ पे पदों की संख्या निकलना है ना जी। यहाँ पे एन का एन हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा, एक का एक होगा, और डी का मान क्या दिया है, क्या दिया है 5 दिया है, कोई दिक्कत नहीं। ये 78 का 78 हो गया बाबू, बराबर का बराबर हो गया, 3 का 3 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, है ना। अब यहाँ पे गुना करो, 5 से गुना करो, एन में क्या हो जाएगा 5 एन हो जाएगा, है ना। अभी 5 से गुना करो माइनस 1 में तो क्या हो जाएगा माइनस का 5 होगा ना, बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे ये एन प्लस का, ये 5 प्लस का, प्लस गुने प्लस प्लस, और 5 से गुना किया एन में क्या हो गया 5 एन। अब ये प्लस से गुने माइनस माइनस, और 5 से गुना करो क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे 78 का 78, ठीक है, बराबर का बराबर, है ना। अब ये बताओ ये 3 प्लस का, ये माइनस का, तो घटेगा ना जी। यहाँ पे ये 5 एन का 5 एन हो जाएगा,
अब बताओ किस में से घटेगा, -5 में से घटेगा कि 3 में से घटेगा? -5 तो -5 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? -2 तो बचेगा ना, बचेगा ना जी। अब यहाँ पे 78 का 78 हो गया, ठीक है। माइनस का 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर क्या बच जाएगा? 5 बच जाएगा, बचेगा ना। अब 78 तो क्या हो जाएगा? 80 बराबर क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे काटो, 5 से कम 5, अब 5 से भगा देंगे 80 में तो कितना नहीं कट जाएगा? 16 बार में कट जाएगा। यहाँ पे n का मान क्या आ गया? 16 गया। इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, कोई दिक्कत? हाँ, तो ये बाबू हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से अगर हम जांच करते जाएंगे, यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, सर्वांतर कितना है जी? सर्वांतर कितना है? 5 है ना। अगर हम 5 जोड़ते जाएंगे यहाँ पे तो 16वां पद पर जब आएगा ना तो यहाँ पे 78 आ जाएगा। यानी इसका कौन सा पद 78 है? तो 16वां पद क्या है? 78 ना जी। 16वां पद क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। बस यही नहीं कि पदों की संख्या बोल रहे थे यहाँ पे, समझा ना? कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख दो ऐसे, यहाँ पे लिख सकता है कि अतः इस एपी में है ना, इस एपी में 16वां पद क्या होगा? 16वां पद क्या होगा? इस एपी में 16वां पद क्या होगा? 16वां पद 78 है ना जी। कोई दिक्कत है? देखेंगे पांचवा बोल रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, समझा ना जी। यहाँ पे निम्नलिखित श्रेणी है, जो पहला श्रेणी क्या इस प्रकार से है और बोला जा रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। बात हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे हैं? यहाँ पे यानी कि अंतिम पद ये दिया हुआ है ना, और यहाँ पे बताना है कि इसमें कुल कितने पद हैं, ठीक है। इसमें यहाँ बीच में गैपिंग है ना, यहाँ पे कुल बताना है कि यहाँ पे इसमें कितने कुल पद हैं, यानी कि पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है। इसके लिए क्या निकलना होगा? इसका वैल्यू निकलना होगा, पदों की संख्या निकलना है ना। किसका मान निकलना होगा? एन का निकलना होगा कि ए का डी का? एन का पदों की संख्या निकालनी है बाबू, पदों की तो ए का मान निकालेंगे कि एन का मान निकालेंगे कि डी का मान निकालेंगे? एन का मान निकालेंगे ना। हाँ, एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या होता है, और हमें यहाँ पदों की संख्या निकालनी है। इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं, एन का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल। और हल लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे ए का मान लिखेंगे। ए का मान क्या है? 7 है। डी का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1 हो जाएगा। A2 का मान क्या है? 13 है। A1 क्या है? 7 है। घटाओ कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। डी का मान क्या आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? क्या निकालेंगे? सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें ये बताओ कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? हाँ, कितना दिया हुआ है? 205 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये आसानी से निकल जाएगा, जिस प्रकार से हम लोग बनाए उसी प्रकार से ये बनेगा, है ना। हम लोग यहाँ पे देखो इसमें पदों की संख्या निकालनी है, यानी कि एन का मान निकालना है ना। जिसमें यहाँ पे प्रथम पद सार्वंतर आसानी से निकाल सकते हैं, और इसमें अंतिम पद 205 दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे वही फॉर्मूला पे चलेंगे, एन वाला पे, ठीक है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। अब इसमें देखो n का मान पता है, a का मान पता है, d का मान पता है। मान किसका निकालना है? n का, यानी कि पदों की संख्या निकालना है। आसानी से बनेगा नहीं बनेगा? हाँ, ठीक है, बनाओ अगर बनेगा तो बनाओ, अगर बनेगा तो तब इधर बताते हैं, है ना। आप लोग बताते हैं, ठीक है। इधर बनाओ। यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, प्लस का प्लस यहाँ पे एक्सीलेंट। अंतिम पद क्या हो जाएगा? यहाँ पे 205 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पे n का मान नहीं होगा, n तो निकालना है, -1 का -1। और d का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे d का मान क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे ये 205 का 205 बराबर का बराबर, है ना। 7 का 7 प्लस का प्लस, और यहाँ 6 से गुना करो n में, क्या हो जाएगा? 6n। क्या हो जाएगा? 6n। अब यहाँ 6 से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा? माइनस का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ 205 का 205 बराबर का बराबर, 7 ये प्लस का 7 है और ये माइनस का 6 तो घटेगा ना। तो 7 में 6 जगह तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना है, सबसे पहले क्या लिखना है? 6 लिखना है। अब 7 में से 6 गया तो क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि प्लस में से घट रहा है, ठीक है ना।
अब यहाँ पे 205 का 205, ये प्लस का किधर आकर माइनस का 1 है ना, 6n का 6n, यहाँ पे घटकर कितना जाएगा 204 आ जाएगा, 6n का 6n है ना, 6n का 6n। बड़ा यहाँ से देख के लिख रही है ना, हम इधर बता रहे हैं ना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 से काटेंगे 204 को तो यहाँ कितना नहीं कट जाएगा, 6 से अगर हम डिवाइड देंगे 204 में यहाँ पे तो 6 तिया 18 कितना जाएगा 2 और 6 चौका 24, यानी ये हमारा 34 बार में ये कट गया, 34 बार में ये हमारा कट गया। यानी यहाँ पे n का मान कितना आ गया 34 आ गया, कितना आ गया 34, कितना आ गया 34। यानी कह सकते हैं कि इसमें पदों की संख्या जो है कुल कितनी है 34 है, कितनी है 34। आप लोग बनाए जी, आया कितना आया, पदों की संख्या कितना आया 34 आया। चलो ठीक है, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ठीक है। बाद दूसरा में क्या करना है इसमें पता ना, क्या करना है, पदों की संख्या निकालना है, कुल कितने पद है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद बताओ कितना हो जाएगा, प्रथम पद कितना होगा 18। अब यहाँ पे ये बताओ डी का वन क्या हो जाएगा, a2 माइनस k1 हो जाएगा, होगा ना जी। यहाँ पे बताओ इसमें a2 क्या हो जाएगा, a2 क्या हो जाएगा बोलो, 15 पूर्णांक 1/2 हो जाएगा, माइनस का माइनस a1 क्या हो जाएगा, मतलब प्रथम पद क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत, गुना करो यहाँ, इसको पूर्णांक लो यहाँ पे, ठीक है। 2 से गुना करो 15 में क्या हो जाएगा 30 और 30 और 1 31/2 माइनस 18। इसके नीचे कुछ नहीं, एक छिपा लो ताकि ये लगेगा कि हाँ भिन्न का घटाव है ना जी। हाँ चलो, अब यहाँ 2 एक प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 31 एकम 31 माइनस का माइनस 1 से भागा तो 2 में कितना में कटेगा 2 बार में कटेगा है ना, 18 दूना क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। कोई दिक्कत बोलो, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट उतना थोड़ा नहीं बताएंगे, ठीक है, सबसे हल्का है ना। अब यहाँ पे क्या होगा घटेगा ना जी, क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा, बटे 2 का। अब ये बताओ यहाँ पे डी का मान क्या आ गया -5/2 ये आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, हाँ ए का मान निकल गया है, डी का मान निकल गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसमें अंतिम पद क्या है, ए एन क्या है माइनस का यहीं पे लिख लो, ठीक है, माइनस का 47। यहाँ पे ए डी और एन में निकल गया, हमें निकालना है यहाँ पे पदों की संख्या, यानी किसका मान निकालना है, ए का, डी का, कि एन का, कि एन का, क्योंकि ए और डी और एन ये ऑलरेडी है मेरे पास। अब क्या निकालना है, एन निकालना है, यानी कि पदों की संख्या निकालनी है ना, कि इसमें कुल कितने पद हैं, ठीक है, ये निकालना है ना जी। हाँ मुस्कुरा रहा देख के, थोड़ी वही नजर है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, से फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू का डी। अब ये बताओ इसमें एन क्या है, क्या हो जाएगा 18 प्लस का एन का वन क्या हो जाएगा, नहीं होगा, एक डी का वन क्या हो जाएगा माइनस का 5/2। अब यहाँ पे माइनस 47 का 47 बराबर का बराबर 18 का 18 नहीं, ये प्लस का 18 है ना जी, तो इधर आकर से हो जाएगा ये 18 बराबर क्या हो जाएगा, ये n माइनस 1 माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 65। अब ये है भागेगा तो इधर अगर कैसे हो जाएगा, ये गुने का 2 क्या बचेगा a माइनस 1 और ये क्या बचेगा माइनस का 5, गुना करो क्या हो जाएगा 130, 5 से गुना करो n में क्या हो जाएगा, काट दीजिए 5 से डायरेक्ट, हाँ 5 से 130 काट दीजिए। अब कौन भाव पहले काट रहे हैं, पहले यहाँ पे गुना के लिए बात वही है, 5 से गुना करो n में क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है, और 5 से गुना करो 1 में क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 होगा बाबू, माइनस का ये प्लस का है ना जी, तो माइनस गुना प्लस का हो जाएगा माइनस, और 5 से गुना करो 1 में क्या हो जाएगा 5 माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 5 से गुना करो 1 में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 130 ये हो गया माइनस का, ये प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का बच गया माइनस का 5 है, ठीक है। ऐड करो कितना हो जाएगा माइनस का 135, दिख रहा है, चलो 130 ये हो गया माइनस का, और ये -5 हो गया है ना जी, क्या होगा 135 हो जाएगा, एक और हटाइए। चलो यहाँ पे ये माइनस का 130 ये हो गया है ना जी, और ये माइनस का क्या हो गया
माइनस का 130, ये प्लस का 5 इधर आकर माइनस का 5 क्या बच गया बराबर का माइनस का 5n। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 माइनस का 5n, माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, 5 से कितना और ये कटेगा ये 27 बार में, हाँ 27 बार में कट जाएगा ये। यस सर। चलो डिवाइड दे देते हैं ना, 5 दूना का 10, 5 सत्ते 35, यानी कि 27 बार में क्या हो जा रहा है ये कट जा रहा है, क्या हो रहा है बोलो क्या हो रहा है कट जा रहा है। यहाँ पे इनका क्या जगह 27, क्या जगह 27, यानी यहाँ पे पद बराबर यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें कुल कितने पद है 27, 27 कितने हैं 27, कोई दिक्कत उतार लो। छठा में क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखो इधर है ना, छठा में क्या बोल रहा है एपी है ना, एपी में यहाँ क्या बोल रहा है कि 11 8 5 2 का एक पद क्या है -150 है, समझ रहा जी। इसमें इस सूची में ये देखना है कि -150 क्या ये कोई पद यानी कि इसमें ये -150 क्या ये है, इस सूची में -150 है वो देखना, अगर है तो क्यों, अगर है तो क्यों। पहले समझो, पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इस सूची में देखना है कि ये एक पद जो है -150 है कि नहीं है वो देखेंगे, ठीक है समझा ना जी। तो यहाँ पे ये बताओ कि इसमें अंतिम पद क्या हो जाएगा माइनस का 150 हो जाएगा, क्योंकि अंतिम पद ये दिया हुआ है। लेकिन हमें ये देखना है कि इस सूची में क्या ये -150 है, -150 है, तो हमें क्या देखना होगा, हमें क्या निकालना होगा n का मान निकालना होगा, n का मान निकालना होगा, पदों की संख्या निकालना होगा। अगर इसको अगर हम अंतिम पद जो है मानकर चलेंगे, अंतिम पद अगर मानकर चलेंगे तो हम यहाँ पे n के मान से हम इसको पता कर सकते हैं कि है कि नहीं है। n का मान निकाल कर इसको हम पता कर सकते हैं कि ये इस सूची में ये वाला पद है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल। यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा 11 है ना, और डी का मान क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1 हो जाएगा। a2 कितना है बाबू, कितना है 8 है, a1 कितना है 11 है, कितना जाएगा घट के बोलो कितना जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। यानी यहाँ पे डी का मान क्या आ गया माइनस का 3 आ गया, माइनस का 3 आ गया। ए हला नहीं करो, माइनस का 3 आ गया। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे अंतिम पद, इसमें अंतिम पद क्या है दिया हुआ बोलो क्या है माइनस का 150। हमें ये जांच करनी है कि इस सूची में ये -150 है कि नहीं। जब इसको अंतिम पद मानकर चल रहे हैं तो हमें n के मान से पता चल जाएगा है ना। अगर इतना आ जाएगा तो कहेंगे ठीक है, और नहीं आएगा तो कहेंगे इस सूची में ये नहीं है ना जी। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस a माइनस 1 का d। अंतिम पद कितना दिया हुआ है माइनस का 150 बराबर का बराबर, प्रथम पद कितना है 11 प्लस का प्लस, n का मान तो निकालना है इसलिए n का मान कुछ नहीं होगा। d कितना है, d कितना है माइनस का 3 है, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे क्या करनी है, ये -150 का -150 है ना जी, बोलो और ये प्लस के 11 इधर आकर क्या हो जाएगा ये बराबर का। अब यहाँ पे क्या हो गया n-1 ठीक है, और माइनस का 3 है ना जी। अब ये दोनों क्या होगा जुटेगा ना माइनस माइनस, अब तो क्या हो जाएगा माइनस का -61। अब 3 से गुना करो n में क्या हो जाएगा -3n हो जाएगा ना। लेकिन ये बताओ ये प्लस का 3n होगा कि माइनस का 3n होगा, इसलिए होगा क्योंकि n प्लस में और ये माइनस में है, तो माइनस गुने प्लस क्या होता है पता है ना, प्लस से गुने माइनस क्या होता है, प्लस से गुने माइनस क्या होता है, माइनस से गुने प्लस क्या होता है, प्लस से गुने प्लस क्या होता है, और माइनस गुने माइनस क्या होता है। अगर गुना में अगर माइनस की संख्या अगर सम संख्या रहे तो वह आंसर प्लस में आएगा, और अगर माइनस की संख्या अगर विषम संख्या रहे तो आंसर माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो ये माइनस बताओ, माइनस की संख्या क्या है, सम संख्या की विषम संख्या है, सम संख्या एक है तो विषम संख्या ना जी, इसलिए आंसर माइनस में आएगा है ना। यहाँ भी है एक है विषम संख्या इसलिए आंसर माइनस में आया है ना। यहाँ पे देखो माइनस की संख्या क्या है, सम संख्या, इसलिए आंसर कच्ची में आया है प्लस में आया है। तो ध्यान रखना है कि माइनस की संख्या जब भी गुना में अगर सम संख्या रहे तो उसका आंसर प्लस में आएगा, और अगर विषम संख्या रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़कर कितना आ गया 161 आ गया, बराबर तो बराबर
3 से गुना करेंगे n में तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, और इस 3 से गुना करो 1 में क्या हो जाएगा बताओ, प्लस का 3 होगा कि माइनस का 3 होगा? क्यों होगा प्लस का 3? क्योंकि माइनस के लिए माइनस होगा पहले, और 3 से गुना करेंगे 1 में 3 हो जाएगा। वो -3 होगा। हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 3 होगा, यहाँ पे नहीं लिखे ना जी, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस का 161 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस का 3 इधर अगर क्या हो जाएगा, ये बोलो माइनस का 3, बस क्या बराबर माइनस का 3 है। अब ये दोनों क्या होगा, जुटेगा ना जी, क्या हो जाएगा माइनस का 164 माइनस का 3n, क्या 3 से 164 कटेगा? नो सर। हाँ 3 से 164 कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी 164 का 164 ही गुने का 3 इधर आकर भागेगा 3, यहाँ पे n का मान क्या आ गया 164 बटेगा 3। अब यहाँ पे बताओ क्या इस n का मान जो है, पदों की संख्या जो है, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे ऋणात्मक आ गया ना जी, क्या आ गया ऋणात्मक आ गया, ऋणात्मक आ गया ना। तो यहाँ पे क्या ये -150 ही होगा इस सूची में? हाँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इस यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि n का मान जो आया है ना, n का मान जो है पदों की संख्या जो आया है वो 164/3 आया, यानी कि यहाँ पे पूर्ण रूप से नहीं आया है। आया है जी? नहीं आया। तुम कैसे कह सकते हैं कि ये जो है जो सूची में -150 ये है? हाँ क्या इस एपी में थी क्या -150 है, क्या इस एपी का सूची में ये होगा जी एक जी? नहीं होगा, क्योंकि इसका n का मान जो है क्या आया है ऋणात्मक आया है। अगर ये पूर्ण रूप से अगर आता कोई संख्या है ना जी, तो हम कह सकते थे कि नहीं ये -150 जो है इस एपी की सूची में है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि पदों की संख्या ये क्या है ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है ना जी, है ना। यहाँ पे अतः है ना, अतः n का मान जो है, n का मान जो है वो क्या है, n का मान क्या है ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है, ठीक है। इसलिए -150 जो है, इसलिए -150 जो है एपी की सूची में नहीं है, एपी की सूची में नहीं है, एपी की सूची में नहीं है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक है ना जी? चलो उतार लो इसको।